मीम से आंदोलन तक क्या सोशल मीडिया बदल रहा है राजनीति। तो सीजेपी के बाद अब E20 पार्टी और RHA जो है वो फिर से एक नई पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर नया डिजिटल अभियान इनके द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है। सीजेपी के बाद E20 सोशल मीडिया पर नई क्रांति है। मीम से सरकार तक डिजिटल युग का जो है वो नया विरोध यहाँ पर जारी हो रहा है। सोशल मीडिया और लोकतंत्र का नया रिश्ता यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। इसके बारे में हम जानेंगे वीडियो में विस्तार से, ये जो है सब वो क्या है। तो सीजेपी के बाद अब E20 पार्टी और RHA यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो ये है सोशल मीडिया पर नया डिजिटल अभियान बनकर उभर रहा है। सीजेपी के बारे में अगर हम बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी के तौर पर ये था पहले से वायरल डिजिटल अभियान। ये है दो नए अभियान उभर कर जो सामने आ रहे हैं, एक है E20 जनता पार्टी और दूसरा है RHA यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। अभी इसकी परिभाषा जो है वो यही दी जा रही है, लेकिन क्या यही वास्तव में है भी या नहीं, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। अगर हम नए प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर तेज़ी से जो है वो ये उभर रही है। इसके ट्रेंड की बात करें तो व्यंग करना प्लस विरोध के नए विरोध नए डिजिटल तरीके से करना जो है वो इनका एक नए ट्रेंड के तौर पर या फिर इनके तरीके के तौर पर जो है वो ये उभर कर सामने आ रहा है। 3 नए डिजिटल अभियान की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कॉकरोच जनता पार्टी है। ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो क्या है, तो सोशल मीडिया पर CGI के बयान के खिलाफ बनी व्यंग्यात्मक सटायर पार्टी के तौर पर जो है वो ये उभर कर सामने आई है। इसके बाद अगर हम इसका नाम का मतलब देखें तो तिलचट्टा जनता पार्टी यानी कि सरकार की नीतियों पर तंज करना जो है वो इसका मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और इसी के साथ नीतियों पर मीम्स और प्रोटेस्ट के जरिए विरोध करना, ये जो है वो इसका उद्देश्य बताया जा रहा है। इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो सीजेपी सबसे पहले वायरल हुआ, इसके बाद बाकी ट्रेंड जो है वो अब उभर कर सामने आ रहे हैं। तो इसके आगे जो हम देखेंगे जो नई पार्टी बनकर आई हैं वो है E20 जनता पार्टी। E20 जनता पार्टी को अगर हम देखें तो सीजेपी के बाद आया है दूसरा डिजिटल अभियान जो है वो इसको बताया जा रहा है। इसी के साथ E20 का मतलब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अभी जो है वो ये स्पष्ट नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि E20 फ्यूल भी हो सकता है या फिर E20 जो है वो कोड वर्ड भी हो सकता है। अगर हम इसके तरीके की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर मीम्स जो है वो इसके ज़रिए बनाई जा रही हैं। हैशटैग पोस्टर से सरकार पर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। इसके स्टाइल की बात करें तो इसका स्टाइल भी जो है वो व्यंग प्लस जनता की समस्याओं को फनी तरीके से दिखाना जो है वो इनका स्टाइल बताया जा रहा है। इसके बाद जो तीसरी नई पार्टी उभर कर सामने आई है वो है RHA को अगर हम देखें तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो है वो इसको भी बताया जा रहा है। तीसरा नया डिजिटल अभियान ये है जो ट्रेंड कर रहा है। RHA का मतलब अभी तक आधिकारिक रूप से फुल फॉर्म स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक स्पष्ट हुई है वहाँ तक बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो है वो इसका नाम रखा गया है। अगर हम इसके काम की बात करें तो सीजेपी और E20 की तरह ही ऑनलाइन आलोचना और जागरूकता जो है फैलाना इसका मकसद बताया जा रहा है। खास बात तीनों में ये है कि तीनों जो हैं वो एनोनिमस हैं, पीछे कौन है अभी ये सब जो है वो पता इनमें नहीं है। अगर हम इन तीनों की समानता की बात करते हैं कि इन तीनों में जो है वो क्या समानता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटफॉर्म की, यानी कि तीनों का प्लेटफॉर्म जो है वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसको किया गया है। इसके तरीके की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसका तरीका सबसे जो मेन है वो है मीम्स बनाना, ट्रोल करना, व्यंग और हैशटैग कैप्शन जो है वो देना। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं यहाँ पर तो बिना पार्टी बिना नेता के जनता की आवाज़ उठाना जो है वो इसका यहाँ पर उद्देश्य मुख्य बताया जा रहा है। इसके लक्षण की हम बात करते हैं, इन तीनों में जो समानता है उनमें लक्षण अगर समझें इनका कोई भी ऑफिस नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर पेज के तौर पर जो है वो इसको बनाया गया है और वहीं से इसको हैंडल किया जा रहा है। इसके ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो एक के बाद एक नए नाम जो है वो यहाँ पर उभर कर सामने आ रहे हैं। प्रत्येक बिंदु पर अगर हम विश्लेषण करते हैं हर एक के पॉइंट से हम इसको देखते हैं तो ये किस किस पेपर से रिलेट करता है और इसमें जो है वो क्या क्या मुख्य बातें हैं हर एक के बारे में जो है हम जानेंगे। तो क्या है अभियान, सबसे पहले सवाल ये उठ कर आता है, ये GS2 पॉलिटी से रिलेट करता है। यहाँ पर सीजेपी, E20 और RHA तीनों ही जो है वो व्यंग्यात्मक सटायर बेस्ड डिजिटल पार्टी के नाम जो है वो इनको रखे गए हैं। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो सरकार की नीतियों के सरकार के काम की आलोचना, जनता की नाराजगी को मीम्स के जरिए दिखाना जो है वो इनका उद्देश्य बताया जा रहा है। इसके तरीके की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सोशल मीडिया यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग और मीम्स जो है वो पोस्टर के जरिए यहाँ पर बनाकर दिखाए जा रहे हैं। इसके सामाजिक पहलू की हम बात करते हैं, ये GS1 में सोसाइटी से रिलेट करेगा जिसमें युवाओं की भागीदारी जो है वो मुख्य
इसका टॉपिक बताया जा रहा है, मकसद बताया जा रहा है, जिसमें राजनीति में नए तरीके से जुड़ाव जो है वो बताया जा रहा है। दूसरा निकल कर आता है जन आक्रोश, यानी कि महंगाई, बेरोजगारी और जो नीतियों पर गुस्सा है, पेपर लीक होना, ये सब जो है वो एक तरीके से सामाजिक पहलू के अंतर्गत जन आक्रोश में जो है वो ये आ जाते हैं। नए विरोध का रूप अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए जो है वो विरोध को आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क से हटकर ऑनलाइन आंदोलन जो है वो अब यहाँ पर किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पर राजनीतिक और शासन पहलू। तो इसमें अगर हम देखें तो ये डिजिटल लोकतंत्र के बारे में जो है वो बताता है, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो डिजिटलाइजेशन में हो रही है। सोशल मीडिया विपक्ष का मंच नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया जो है वो अब सिर्फ रील्स के ज़रिए नहीं, बल्कि ये जो है वो एक विपक्ष के तौर पर काम कर रहा है। सरकार पर दबाव की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके ज़रिए, तो ट्रेंडिंग हैशटैग से नीतियों पर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक चुनौती भी उभर कर सामने आ रही है कि फेक न्यूज़, ट्रोलिंग, साइबर कानून का दुरुपयोग यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है, और इसलिए जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल भी रही है। अगर हम तकनीक प्लस सुरक्षा पहलू की बात करते हैं तो ये GS3 से रिलेट करेगा। इसमें जो मेन पॉइंट निकल कर आता है वो है सोशल मीडिया की ताकत, यानी वो सोशल मीडिया जिसको अब तक जो है वो सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने के लिए या फिर मतलब कुछ अपनी मर्जी का जो है वो देखने के लिए यूज़ किया जाता था, अब जो है वो इसकी ताकत को यहाँ पर समझा जा रहा है। एक पोस्ट से जो है वो राष्ट्रीय बहस इस पर छिड़ सकती है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट निकल कर आता है वो है IT एक्ट 2000 का। ये सेक्शन 69 के क्लॉज A से जो है वो रिलेट करता है, जिसमें सरकार द्वारा कंटेंट हटाने का अधिकार जो है वो दिया गया है। यानी सरकार को जो है वो यहाँ पर इसके अंतर्गत सरकार को ये अधिकार है कि वो जो है कंटेंट को हटा सकती है। एक दूसरा पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पे, इसमें चुनौती भी है। पहचान का मुद्दा जो है वो इसमें निकल कर आ रहा है, वो है इनके पीछे कौन है, और ये जो है वो एक तरीके से एनोनिमस में चला गया है और ये अभियान है। अभी ये नहीं पता है कि इन सब के पीछे जो है वो कौन है। अगला पॉइंट हम देखते हैं UPSC पर्सपेक्टिव से, यानी कि UPSC में किस किस पेज से रिलेट करता है और कौन कौन से पॉइंट जो है वो इसमें मुख्य हैं। तो सबसे पहले निकल कर आता है GS2 में शासन, संविधान और राजनीति, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो मौलिक अधिकारों में दी गई है। मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में जो है वो दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो संविधान के जो मौलिक अधिकार हर एक नागरिक को दिए गए हैं, तो उसके आर्टिकल 19 के क्लॉज A के अंतर्गत जो है वो कहा गया है कि मीम और व्यंग पर रोक कितनी सही है, ये भी यहाँ पर बताया जाएगा। डिजिटल लोकतंत्र की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सोशल मीडिया ने कैसे बदली राजनीति, यहाँ पर ये जो है वो एक सवाल बना हुआ है। अब GS1 में जो है वो ये समाज से रिलेट करेगा। ये नए सामाजिक आंदोलन के बारे में जो है वो बताता है कि बिना नेता के, बिना पार्टी के डिजिटल प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, और युवा राजनीति जो है वो लगातार बनी हुई है। मीम कल्चर से राजनीतिक तक जागरूकता जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अगला पॉइंट इसमें निकल कर आता है GS3 में, ये सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से जो है वो रिलेट करता है। अगर हम इसके बारे में पॉइंट देखें तो सबसे पहला निकल कर आता है साइबर सुरक्षा, यानी कि फेक अकाउंट, बॉट और जो डिस इन्फॉर्मेशन का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है वो कोई भी न्यूज़ बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाती है, बहुत तेज़ी के साथ लोगों तक पहुंच जाती है। जब तक कि उस पर एक्शन लिया जाए तब तक वो जो है वो लोगों के बीच में एक आम सी बात बनकर रह जाती है। तो ये सब जो है वो एक तरीके से साइबर सुरक्षा का खतरा भी यहाँ पर बना हुआ है। अगला पॉइंट निकल कर आता है IT नियम 2021 का, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो है वो जिम्मेदारी उसके जो हैंडल करता है या फिर जो उसको चलाने वाले हैं उनको जो है वो लेनी होगी। अगला पॉइंट है GS4 में जो है वो ये एथिक्स से रिलेट करेगा। और हम इसके पॉइंट देखते हैं तो व्यंग की सीमा, यानी कि किसी पर जो है वो व्यंग करना या फिर किसी को एक तरीके से व्यंगात्मक भाषा का इस्तेमाल करना, वो जो है उसकी कोई सीमा रहनी चाहिए, उसकी कोई मतलब एक लिमिट्स जो है वो होनी चाहिए। आलोचना वर्सेस मानहानि जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। अगला पॉइंट यहाँ पर मेन बताया जा रहा है जवाबदेही, यानी कि एनोनिमस में जो है वो अभियान नैतिक नहीं है या नहीं, ये भी सवाल जो है वो यहाँ पर उठ रहा है। तो इन सबको देखते हुए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पॉलिटी में जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में हमने पढ़ा। अनुच्छेद 19 फर्स्ट के 1 क्लॉज में जो है वो दिया गया है व्यंग और आलोचना का अधिकार। डिजिटल लोकतंत्र के बारे में भी हमने देख लिया, जब विरोध सड़क पर नहीं बल्कि ऑनलाइन होता है तो उसको जो है वो डिजिटल लोकतंत्र के अंतर्गत रखा गया है। सरकार की यहाँ पर चुनौती भी देखने को मिल रही है, यानी आलोचना को कैसे हैंडल करे, ये जो है वो सरकार के लिए एक मुख्य सवाल बना हुआ है। अगर हम नए सामाजिक आंदोलन देखें तो मतलब जिस तरह पहले के आंदोलन होते थे, सड़कों पर जो है वो कर देना और इसके अलावा अपनी जो है वो हड़ताल कर देना, इन सबको छोड़ते हुए युवा मीम के जरिए जो है वो राजनीति में आ रहे हैं। जन आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है, लगातार ऑनलाइन तरीके से अपनी नाराजगी दिखाना, और सीमा जो है वो मतलब ये कि व्यंगात्मक भाषा की या फिर व्यंग करने की सीमा कहाँ तक है और क्या ये सीमा लगाना सही है या नहीं, मतलब इसकी लिमिट्स कंडीशन लगाना इस पर सही है या नहीं, और मानहानि जो है वो कहाँ से शुरू होगा। हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है या फिर ये जो लिमिट्स हैं ये क्रॉस हो चुकी हैं और मानहानि तक जो है वो पहुँच चुकी हैं। तो इन सब में जो है वो हम अगर आगे की राह देखते हैं तो यहाँ पर ट्रेंड बना हुआ है CJP, E20 और RHA, ये जो है वो नाम बदलेंगे पर तरीका जो है वो यही रहेगा, यानी कि लोगों का
जो अपना आक्रोश जताने का या फिर जो अपना गुस्सा दिखाने का तरीका जो है वो यही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है वो यहाँ पर इनका नाम बदलने की आशंका जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि साइबर सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। आलोचना सुनना प्लस ट्रोल से निपटना, ये जो है वो सरकार के लिए चुनौती है। नागरिकों के लिए अगर हम देखें तो सोशल मीडिया का जिम्मेदार, इससे जो है वो इस्तेमाल करने वाला ही इन सबका जिम्मेदार जो है वो माना जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इसके निष्कर्ष को, तो निष्कर्ष में बताया गया है कि सीजेपी, E20 और RHA जो है वो सोशल मीडिया की नई 3 डिजिटल पार्टियां बनकर उभरी हैं, जो मीम से सरकार को घेर रही हैं और सरकार की नीतियों पर जो है वो ये सवाल उठा रही हैं। अब विरोध जो है वो सड़क पर नहीं बल्कि स्क्रीन पर होता है। ये कुछ एक अंतिम लाइन है जिसके ज़रिए जो है वो हम इस सब को समझ सकते हैं, इसके निष्कर्ष को अच्छे तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि अब विरोध सड़क पर नहीं होता बल्कि इसको जो है वो स्क्रीन पर भी दर्शाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।